तो दोस्तों स्वागत है आपका क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। तो 25 क्वेश्चन में आपको कम से कम 17 का जवाब देना है। अगर आप 17 का जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी सही चल रही है। चलिए दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और अपना क्वेश्चन आप जरूर कमेंट में करते चलिएगा और अपना क्वेश्चन पहले मन में सोच लीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना आपका कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, केस जो है आपका पुल्लिंग है और कोयल आपका स्त्रीलिंग है, यानी कि आपका ऑप्शन बी ही सही रहने वाला है। कोकिल और कान, तो ये कान जो आपका भी पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केस को हिंदी में आप बाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? तो व्यक्तियों के समूह की बात करें तो व्यक्तियों के समूह को आप भीड़ कहते हैं। कहाँ? भीड़ कहते हैं। व्यक्तियों का बहुत सारा जो समूह होता है तो ग्रुप, तो उसको भीड़ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखो जो मृत्यु के समीप हो। अच्छा, आपको यहाँ पे लिखना है जो शब्दों के बदले एक शब्द लिखा जो मृत्यु के समीप हो। तो क्या मृत्यु के समीप हो उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में? तो उसको दोस्तों बोलेंगे करणासन। क्या दोस्तों? करणासन। क्या? करणासन बोलेंगे। तो ये सही है इसका जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? तो दुर्बोध शब्द का सही अर्थ बताना है। तो क्या सही अर्थ है दुर्बोध का? जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं, या जिसे सरलता से ना जाना जा सके उसे दुर्बोध कहते हैं, या फिर जो किसी को ना पहचाने उसे दुर्बोध कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है, जिसे सरलता से ना जाना जा सके उसे दुर्बोध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, पीपल पात सरिस मन डोला। तो पीपल पात सरिस मन डोला, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो ये क्वेश्चन में अलंकार आपको बताना है। तो ये जो है आपका अलंकार आपके 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और आपका अर्थ अलंकार। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो ये आपने ऑप्शन बता लिया, मतलब सोच लिया होगा। तो ये आपका उपमा अलंकार है। कहाँ पर? जिसमें दोस्तों आपका उपमा अलंकार है। कौन सा उपमा अलंकार है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव इनमें से आपको बताना है, तद्भव आपका कौन सा शब्द है? तद्भव, अगर तद्भव की बात करें तो आपका ये दही है आपका, ये आपका तद्भव है। तत्सम इसका कैसे बनेगा? दधी। क्या दोस्तों? दधी होता है जो आपका तत्सम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है। तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर ये आपका गलत है। 4 दिन चांदनी का अर्थ क्या है? मतलब इसका पूरा मुहावरा आपका क्या? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मतलब 4 दिन में मतलब 4 दिन का खूब कोई पैसा आ गया आपके पास तो 4 दिन की चांदनी होगी। उसके बाद आप फिर जैसे थे वैसे ही रहने लगे। 4 दिन पैसा आया, आप उन्होंने खर्चा कर दिया, उड़ा दिया, इधर उधर कर दिया। उसके बाद आप फिर जैसे तैसे फिर वही होने लगे। मतलब 4 दिन की चांदनी आया, आपने खूब मजा किया, उसके बाद आप फिर से वैसे ही रहने लगे। तो इसका मतलब ये मुहावरे का अर्थ, लेकिन इसमें इसका आंसर नहीं है, तो ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलनसार में जो है मिलनसार, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है आपका? तो इसमें आपका सार प्रत्यय है। कौन सा दोस्तों? सार आपका प्रत्यय। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग आपका शब्द के आगे लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का कौन सी है? इनमें से अशुद्ध वर्तनी की बात करें तो आपकी जो अशुद्ध वर्तनी है ये आपकी कौन सी है? तो अशुद्ध वर्तनी जो है आपकी, ये आप जरूर याद रखना, अशुद्ध पूछा है कि शुद्ध पूछा है। तो जो अशुद्ध वर्तनी आपकी है ख्याति। कौन सी? ये आपकी ख्याति है। ख्याति आपकी इस तरह से लिखी जाती है, ये ख्याति है, लेकिन ये आपका शुद्ध गज मुक्ता आपका सही है, घोषणा भी सही है और चंद्रमा भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो महेंद्र का शब्द जो महेंद्र आपका है किसका पर्यायवाची जो इनमें से नहीं है? तो महेंद्र जो आपका ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। तो देवेंद्र भी है आपका, इंद्र भी है, सुरेश, ये सारे आपके महेंद्र के पर्यायवाची, लेकिन राजा जो है आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति का पर्यायवाची है? तो इति का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इति की पर्यायवाची की बात करें तो जो बाधा, ये बाधा जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। इति का जो है आपका बाधा पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोमार्थक शब्द है? कौन सा? ऊसर जो शब्द है इसका विलोमार्थक शब्द, यानी कि उसका उल्टा शब्द कौन सा है? तो ऊसर मतलब जो है, ऊसर जो आपका होता है मतलब बंजर टाइप का, तो ये ऊसर इसका मतलब आपका अर्थ बताना है तो इसका उपजाऊ हो जाएगा। क्या दोस्तों? उपजाऊ।
ऊसर मतलब बंजर टाइप का, उपजाऊ मतलब आपका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ठाकुर शब्द का निकार्थी शब्द नहीं है? तो ठाकुर शब्द का निकार्थी शब्द इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ये जो ठाकुर शब्द आपका रूप, क्या दोस्तों रूप, इसका जो अनिकार्थी शब्द नहीं, बाकी देवता, मालिक, क्षत्रिय ये सारे आपके ठाकुर के शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा के पहले जो है आपकी कौन सी भाषा थी? तो ये जो आपकी प्राकृत भाषा, कौन सी प्राकृत भाषा थी? कौन सी प्राकृत भाषा थी जो है संस्कृत के पहले थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी। अब इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इनमें से कौन सी आपकी शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है? तो ये आपकी है शुद्ध वर्तनी यथार्थोन्मुख। क्या दोस्तों? यथार्थोन्मुख। क्या दोस्तों? यथार्थोन्मुख इसकी आपकी ये जो शुद्ध वर्तनी है। ये क्वेश्चन याद करिएगा, आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? तो संधि विच्छेद जो है इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, मही धन इंद्र, तो इसका महेंद्र हो जाएगा, नहिदी धन ईश, नदीस हो जाएगा, और वधु धन उत्सव, वधोत्सव हो जाएगा। यानी कि पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, यानी कि ये सभी आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौकोर शब्द में कौन सा समास है? चौकोर शब्द की बात करें तो यहाँ पर आपका संख्यावाचक शब्द होगा, किसमें? चौकोर, चारों तरफ से चौकोर, यानी कि ये आपका चौकोर हो गया जो चारों तरफ से एक जैसा हो, तो इसे चौकोर। तो इसमें आपका कौन सा द्विगु समास हो जाएगा? जहाँ पर संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे जहाँ पर हाइपन मिले आपको वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, जैसे आपका राम श्याम, ये आपका द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठनठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है? तो ठनठन गोपाल मुहावरे की अर्थ की बात करें तो ये है खोखला, मतलब ठनठन गोपाल कुछ है ही नहीं उसके पास, एकदम खाली है, खोखला है। तो इसका ऑप्शन बी सही रहने वाला है, ठनठन गोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो ये रिक्त स्थान है कि वर्षा होगी तो फसल कैसी होगी? सूखी होगी, या फिर नहीं होगी, या नष्ट होगी? तो ये आपकी अच्छी होगी, जो वर्षा होगी तो फसल आपकी अच्छी होगी। ये ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी माँ दिखता दिखाए में कौन सा अलंकार है? तो ये आप इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो ये जो इसमें अलंकार की बात करें तो ये आपका यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है दोस्तों? एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो। तो इसमें दोस्तों कनक कनक शब्द की जो आवृत्ति बार बार हुई है, लेकिन दोस्तों उस शब्द में जो है इसका अर्थ अलग हो, जो शब्द आवृत्ति है तो उसके शब्द की अर्थ की जो इसके शब्द की अर्थ अलग हो। जैसे कि इसमें आपका कनक कनकते सौगुनी, एक कनक का मतलब आपका सोना। क्या दोस्तों? एक कनक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा, ये इसका अर्थ निकल रहा है। तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का मार्ग लिए एक सा ही है। तो ज्ञान का मार्ग प्रत्येक के लिए, या अपने लिए, या सबके लिए, उनके लिए? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो ये आपका सी आंसर, यानी कि सी, सबके लिए जो है एक सा ही है। इसमें प्रत्येक के लिए भी एक सा, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। या आपका अगर ये प्रत्येक के लिए भी मिले या सबके लिए, तो इसके दोनों ऑप्शन आपके बनने वाले हैं। थोड़ा सा आंसर इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए, 1 व 3। तो ये आपके यानी प्रत्येक के लिए एक सा ही है और सबके लिए एक सा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप। तो उज्ज्वल जो है आपका, इसका शब्द रूप बताना है। तो उज्ज्वल जो शब्द रूप है इसका ये ऑप्शन सी, यानी कि उज्ज्वल, इस प्रकार से आपका उज्ज्वल लिखा जाता है। ये जरूर याद रखिए, इसमें दोनों आपकी जा जो हैं आधी ही बनती हैं, तो ये याद रखना है उज्ज्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धर्मी व्यक्तियों में, समान व्यक्ति धर्मियों में जमाव कहते हैं। तो समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को कहते हैं, जो समान धर्मी व्यक्ति होते हैं उनके जमाव को क्या कहते हैं? उसे जो है सम्मेलन। क्या दोस्तों? उसे सम्मेलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय का संधि विच्छेद। तो सर्वोदय में जो आपका संधि विच्छेद है कौन सा सही इसमें बनने वाला है? तो सर्वधन उदय। क्या दोस्तों? सर्वधन उदय, ये आपका बनने वाला है संधि विच्छेद, यानी कि बी, सर्वधन उदय आपका बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? आत्मनिर्भर मतलब अपने पर निर्भर। तो अपने पर निर्भर, यानी कि इसमें पर आ गया, तो इसमें कौन सा आपका वो आ जाएगा समास? तो इसमें आपका
तत्पुरुष समास आ जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास, अपने पर निर्भर, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आप जरूर अपना कमेंट करके बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो ये आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताएं कि 25 क्वेश्चन में आप हिंदी में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बाकी आपका जीके का टेस्ट भी होता है, हिंदी का भी टेस्ट भी होता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपकी रीजनिंग का भी टेस्ट लाया जाएगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, और दोस्तों किसी भी टॉपिक को आप चाहिए तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, उसको टॉपिक को आपको जल्दी करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।